कृष्णा। भीष्म जी आगे कहते हैं, राजन, पक्षीराज राजधर्मा ने अपने मित्र गौतम की रक्षा के लिए उसे थोड़ी दूर पर आग प्रज्वलित कर दी, जिससे हवा का सहारा पाकर बड़ी बड़ी लपटें उठ रही थी। बकराज को भी मित्र पर विश्वास था, इसलिए उस समय उसके पास ही सो गया। इधर वह दुष्ट आत्मा कृतघ्न उसका वध करने की इच्छा से उठा और विश्वासपूर्वक सोए हुए राजधर्मा को सामने से जलती हुई लकड़ी लेकर उसके द्वारा मार डाला। उसे मारकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ। मित्र के वध से जो पाप लगता है उसकी ओर तो उसकी दृष्टि ही नहीं गई। उसने मरे हुए पक्षी के पंख और बाल नोचकर उसे आग में पकाया और उसे साथ ले वे स्वर्ण का बोझ सिर पर उठाकर ब्राह्मण बड़ी तेजी से वहां से चल दिया। भरत, उस दिन दक्ष कन्या का पुत्र राजधर्मा अपने मित्र विरूपाक्ष के यहाँ ना जा सका, जिससे विरूपाक्ष व्याकुल हृदय से उसके लिए चिंता करने लगा। तदंतर दूसरा दिन भी व्यतीत हो जाने पर विरूपाक्ष ने अपने पुत्र से कहा, बेटा, मैं आज पक्षियों में श्रेष्ठ राजधर्मा को नहीं देख रहा हूँ। वे पक्षी प्रवर प्रतिदिन प्रातःकाल ब्रह्मा जी की वंदना करने के लिए जाया करते थे और वहां से लौटने पर मुझे मिले बिना कभी अपने घर नहीं जाते थे। आज 2 संध्याएं व्यतीत हो गई हैं, किंतु वह मेरे घर पर नहीं पधारे। मेरे मन में संदेह उत्पन्न हो रहा है। तुम जाओ और मेरे मित्र का पता लगाओ। वह अधम ब्राह्मण गौतम स्वाध्याय रहित और ब्रह्म तेज से शून्य था और हिंसक जान पड़ता था। उसी पर मेरा संदेह हो रहा है। कहीं उसने मेरे मित्र को मार तो नहीं डाला। उसकी चेष्टाओं से मैंने लक्षित किया कि वह मुझे दुर्बुद्धि और दुराचारी और दयाहीन प्रतीत होता था। वह आकाश से भी बड़ा भयानक और दुष्ट दस्युओं के समान अधम जान पड़ता था। नीच गौतम यहाँ से लौटकर फिर उन्हीं के निवास स्थान पर गया था, इसीलिए मेरे मन में उद्वेग हो रहा है। बेटा, तुम शीघ्र यहाँ से राजा धर्मा के घर पर जाओ और पता लगाओ कि वे शुद्ध आत्मा परीक्षित पक्षीराज जीवित है या नहीं। इस कार्य में विलंब ना करो। पिता की आज्ञा पाकर वह तुरंत ही राक्षसों के साथ उस वटवृक्ष के पास गया, जहाँ उसे राजधर्मा का कंकाल अर्थात उसके पंख, हड्डियों और पैरों का समूह दिखाई दिया। बुद्धिमान राक्षस पुत्राज का पुत्र राजधर्मा की ये दशा देखकर रो पड़ा। उसने पूरी शक्ति लगाकर गौतम को शीघ्र पकड़ने की चेष्टा की। तदंतर कुछ ही दूर जाने पर राक्षसों ने गौतम को पकड़ लिया। साथ ही उन्हें पंख, पैरों और हड्डियों सहित राजधर्मा की लाश भी मिल गई थी। गौतम को लेकर वे राक्षस शीघ्र ही मेरु व्रज में गए। वहां उन्होंने राजा को राजधर्मा का मृत शरीर दिखाया और पापाचारी कृतघ्न गौतम को भी सामने खड़ा कर दिया। अपने मित्र की इस दशा को देखकर मंत्री और पुरोहितों के साथ राजा विरूपाक्ष फूट फूट कर रोने लगे। उनके महल में महान आर्तनाद गूंजने लगा। स्त्री और बच्चों सहित सारे नगर में शोक छा गया। किसी का मन स्वस्थ ना रहा। तब राजा ने अपने पुत्र को आज्ञा दी, बेटा, इस पापी को मार डालो। ये समस्त राक्षस इसके मांस का यथेष्ट उपयोग करें। राक्षसों, ये पापाचारी, पाप कर्मा और पापात्मा है। इसके सारे साधन पापमय हैं, अतः तुम्हें इसका वध कर देना चाहिए। मेरा यही मत है। राक्षस राज के इस प्रकार आदेश देने पर भी भयानक पराक्रमी राक्षसों ने गौतम को खाने की इच्छा नहीं की, क्योंकि वह घोर पापाचारी था। महाराज, उन निशाचरों ने राक्षस राज से कहा, प्रभो, इस निराधम का मांस दस्युओं को दे दिया जाए। आप हमें इसका पाप खाने के लिए ना कहें। इस प्रकार समस्त राक्षसों ने राक्षस राज के चरणों में मस्तक रखकर ये प्रार्थना कर दी। ये सुनकर राक्षस राज ने उन निराचरों से कहा, राक्षसों, ऐसा ही सही, इस कृतघ्न को आज ही डाकुओं के हवाले कर दो। राजा की आज्ञा पाकर हाथ में शूल और पट्टिश धारण किए राक्षसों ने पापी गौतम के टुकड़े टुकड़े करके उसे दस्युओं को सौंप दिया। राजेंद्र, उन दस्युओं ने भी उस पापाचारी का मांस खाने की इच्छा नहीं की। मांसाहारी जीव जंतु भी कृतघ्न का मांस काम में नहीं लाते हैं। राजन, ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर और व्रत भंग करने वालों के लिए शास्त्रों में प्रायश्चित का विधान है, परंतु कृतघ्न के उद्धार का कोई उपाय नहीं है। मित्रद्रोही, नृशंस, नराधम और कृतघ्न ऐसे मनुष्यों का मांसभक्षी पशु, पक्षी, जीव जंतु, कीड़े भी नहीं खाते हैं। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत आपद धर्म पर्व में कृतघ्न का उपाख्यान विषयक 172वां अध्याय आज पूर्ण हुआ। भीष्म जी आगे कहते हैं, राजन, तदंतर
विरूपाक्ष ने बकराज के लिए एक चिता तैयार कराई, उसे बहुत से रत्नों, सुगंधित चंदनों और वस्त्रों से सजाया। तत्पश्चात बकराज ने शव को उसके ऊपर रखकर प्रतापी राक्षस राज ने उसमें आग लगाई। विधिपूर्वक मित्र का दाह संस्कार कर दिया गया। उसी समय दिव्य धेनु दक्ष कन्या सुरभि देवी वहां आकर आकाश में ठीक चिता के ऊपर खड़ी हो गई। अनग उनके मुख से जो दूध मिश्रित फेन झर कर गिरा वह राजधर्मा की चिता पर पड़ गया। निष्पाप नरेश, उससे उस समय बकराज भी जी उठा और उड़कर विरूपाक्ष से जा मिला। उसी समय देवराज इंद्र विरूपाक्ष के नगर में आए और विरूपाक्ष से इस प्रकार बोले, बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम्हारे द्वारा बकराज को जीवन मिला है। इंद्र ने विरूपाक्ष को एक प्राचीन घटना सुनाई, जिसके अनुसार ब्रह्मा जी ने पहले राजधर्मा को शाप दिया था। राजन, उस समय ये बकराज ब्रह्मा जी की सभा में नहीं पहुंच सके। तब पितामह ने बड़े रोष में भरकर उन पक्षीराज को शाप देते हुए कहा, ये मूर्ख और नीच बगला मेरी सभा में नहीं आया है, इसलिए शीघ्र ही इस दुष्ट आत्मा का वध का कष्ट इसे भोगना पड़ा है। ब्रह्मा जी ने उस वचन से ही गौतम ने इनका वध किया और ब्रह्मा जी ने ही पुनः अमृत छिड़क कर राजधर्मा को जीवन दान दिया। तदंतर राजधर्मा बक ने इंद्र को प्रणाम करके कहा, सुरेश्वर, यदि आपकी मुझ पर कृपा है तो मेरे प्रिय मित्र गौतम को भी जीवित कर दीजिए। पुरुष प्रवर उसके अनुरोध को स्वीकार करके इंद्रदेव ने गौतम ब्राह्मण को भी अमृत छिड़क कर जिला दिया। राजन, बर्तन और सुवर्ण आदि सब सामग्री सहित प्रिय सुहृदय गौतम को पाकर बकराज ने बड़े प्रेम से उसे हृदय लगाया। फिर बकराज राजधर्मा ने उस पापाचारी को धन सहित विदा करके अपने घर में प्रवेश किया। तदंतर बकराज यथोचित रीति से ब्रह्मा जी की सभा में गया। ब्रह्मा जी ने उसका आतिथ्य सत्कार किया। गौतम भी पुनः भीलों के गांव में जाकर रहने लगा। वहां उसने उस शूद्र जाति की स्त्री के पेट से अनेक पापाचारी पुत्रों को उत्पन्न किया। तब देवताओं ने गौतम को महान शाप देते हुए कहा, ये पापी कृतघ्न है और दूसरा पति स्वीकार करने वाली शूद्र जातीय स्त्री के पेट से बहुत दिनों से संतान पैदा करता आ रहा है। इस पाप के कारण ये घोर नरक में पड़ेगा। भरत श्रेष्ठ, ये सारा प्रसंग पूर्व काल में मुझे महर्षि नारद ने कहा था। भरत श्रेष्ठ, इस महान आख्यान को याद करके मैंने तुम्हारे समक्ष ये यथार्थ रूप से सब कहा है। कृतघ्न को कैसे यश प्राप्त हो सकता है, उसे कैसा स्थान और सुख की उपलब्धि हो सकती है। कृतघ्न विश्वास के योग्य नहीं होता है। कृतघ्न के उद्धार के लिए शास्त्रों में कोई प्रायश्चित नहीं बताया गया है। मनुष्यों को विशेष ध्यान देकर मित्रद्रोह के पाप से बचना चाहिए। मित्रद्रोही मनुष्य अंतकाल में के लिए घोर नरक में पड़ता है। प्रत्येक मनुष्य को सदा कृतज्ञ होना चाहिए और मित्र की इच्छा रखनी चाहिए, क्योंकि मित्र से सब कुछ प्राप्त होता है। मित्र के सहयोग से सदा सम्मान की प्राप्ति होती है। मित्र की सहायता से ही भोगों की उपलब्धि होती है। जो पापी, कृतघ्न, निर्लज्ज, मित्रद्रोही, कुलांगर और पापाचारी हो, ऐसे अधम मनुष्य को विद्वान पुरुष सदा त्याग देते हैं। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, इस प्रकार मैंने तुम्हें पापी, मित्रद्रोही और कृतघ्न पुरुषों का परिचय दिया है। अब और क्या सुनना चाहते हो? वैशंपायन जी ने कहा, जन्मे जी, महात्मा भीष्म का वचन सुनकर युधिष्ठिर महाराज मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। इस प्रकार श्री शांति पर्व के अंतर्गत आपद धर्म पर्व में कृतघ्न का उपाख्यान विषयक 173वां अध्याय पूर्ण हुआ। यहाँ से है हम नए पर्व का आज आरंभ करते हैं। उसका नाम है मोक्ष धर्म पर्व। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, पितामह, यहाँ तक आपने राजधर्म संबंधी श्रेष्ठ धर्मों का उपदेश दिया है। पृथ्वीनाथ, अब आप आश्रमियों के उत्तम धर्म का वर्णन कीजिए। भीष्म जी बोले, युधिष्ठिर, वेदों में सर्वत्र सभी आश्रमों के लिए स्वर्ग साधक यथार्थ फल की प्राप्ति कराने वाली तपस्या का उल्लेख है। धर्म के बहुत से द्वार हैं, संसार में ऐसी कोई क्रिया नहीं है जिसका कोई फल ना हो। भरत श्रेष्ठ, जो पुरुष जिस विषय में पूर्ण निश्चय को पहुंच जाता है, जिसके द्वारा उसे अभीष्ट सिद्धि का विश्वास हो जाता है, उसी को वो कर्तव्य समझना चाहिए, दूसरे विषय को नहीं।
मनुष्य जैसे जैसे संसार के पदार्थों को सारहीन समझता है, वैसे वैसे उनके इनमें उसका वैराग्य होता जाता है, इसमें संशय नहीं है। युधिष्ठिर, इस प्रकार ये जगत अनेक दोषों से परिपूर्ण है, ऐसा निश्चय करके कि बुद्धिमान पुरुष अपने मोक्ष के लिए प्रयत्न करे। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, दादाजी, धन के नष्ट हो जाने पर अथवा स्त्री पुत्र और पिता के मर जाने पर किस बुद्धि से मनुष्य अपने शोक का निवारण करे? सबसे पहले मुझे ये बताइए। भीष्म जी ने कहा, वत्स, जब धन नष्ट हो जाए अथवा स्त्री पुत्र या पिता की मृत्यु हो जाए, तब अहो संसार कैसा दुखमय है, ये सोचकर मनुष्य शोक को दूर करने वाले शम दम आदि साधनों का अनुष्ठान करे। इस विषय में किसी हितैषी ब्राह्मण ने राजा सेनजित के पास आकर उन्हें जैसा उपदेश दिया था, उसी प्राचीन इतिहास को विज्ञ पुरुष दृष्टांत के रूप में प्रकट करते हैं। राजा प्रसेनजित के पुत्र की मृत्यु हो गई। वे उसी के शोक की आग में जल रहे थे। उनका मन विषादों में डूबा हुआ था। वह शोक विहल नरेश को देखकर ब्राह्मणों ने इस प्रकार कहा, राजन, तुम मूढ़ मनुष्य की भांति क्यों मोहित हो रहे हो? शोक के योग्य तो तुम स्वयं ही हो, फिर दूसरों के लिए क्यों शोक करते हो? एक दिन ऐसा आएगा जबकि दूसरे शोचनीय मनुष्य तुम्हारे लिए शोक करते हुए उसी गति को प्राप्त होंगे। पृथ्वीनाथ, तुम, मैं और दूसरे लोग जो इस समय तुम्हारे पास बैठे हैं, सभी वहीं जाएंगे जहां से हम आए हैं। सेनजित ने पूछा, तपस्या के धनी ब्राह्मण देव, आपके पास ऐसी कौन सी बुद्धि, कौन सा तप, कौन सी समाधि, कैसा ध्यान, कैसा शास्त्र यह है जिसे पाकर आपको किसी प्रकार का विषाद नहीं है? सुख और दुख का चक्र घूमता रहता है। मैं सुख में हर्ष से फूलता हूँ और दुख में खिन्न हो जाता हूँ। ऐसी अवस्था में पड़े हुए अपने आप के लिए मुझे निरंतर शोक होता रहता है। ये शोक मेरे हृदय में डेरा डाले बैठा है। ब्राह्मण ने कहा, राजन देखो, इस संसार में उत्तम, मध्यम और अधम सभी प्राणी भिन्न भिन्न कर्मों में आसक्त होकर दुख से ग्रस्त हो रहे हैं। मैं तो अकेला हूँ, ना तो कोई दूसरा मेरा है, ना मैं किसी दूसरे का हूँ। मैं उस पुरुष को नहीं देखता जिसका मैं हूँ, और उसको भी नहीं देखता जो मेरा हो। ना मुझ पर किसी की ममता है, ना किसी पर मेरा ममत्व। ये शरीर भी मेरा नहीं अथवा सारी पृथ्वी भी मेरी नहीं है। ये सब वस्तुएं जैसी मेरी नहीं हैं, वैसी ही दूसरों की भी हैं। ऐसा सोचकर इसके लिए मेरे मन में कोई व्यथा नहीं है। इसी बुद्धि को पाकर ना मुझे हर्ष होता है और ना ही शोक। जिस प्रकार समुद्र के बहते हुए दो काष्ठ कभी कभी एक दूसरे से मिल जाते हैं और मिलकर फिर अलग हो जाते हैं, उसी प्रकार इस लोक में प्राणियों का समागम होता रहता है। इसी तरह पुत्र, पौत्र, जाति, बंधव और संबंधी भी मिल जाते हैं, जिनके प्रति कभी आसक्ति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह एक दिन उनसे विशोह उनका होना निश्चित ही है। तुम्हारा पुत्र किसी अज्ञान स्थिति से आया था और अब अज्ञात स्थिति में चला गया है। ना तुम्हें जानना था और ना तुम उसे जानते हो, और फिर तुम उसके कौन होकर किस प्रकार से शोक करते हो? संसार में विषयों की तृष्णा में जो व्याकुलता होती है, उसी का नाम दुख है, और उस दुख का विनाश ही सुख है। ये उस सुख के बाद पुनः कामजनित दुख होता है। इस प्रकार बारंबार दुख आता ही रहता है। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख, ये आता ही आता है। मनुष्यों को सुख दुख के इस चक्र में घूमते रहना होता है। इस समय तुम सुख से दुख में आ पड़े हो। अब फिर तुम्हें सुख की प्राप्ति होगी। यहाँ किसी भी प्राणी ने ना तो सदा सुख ही प्राप्त किया है और ना ही दुख प्राप्त पाया है। ये शरीर ही सुख का आधार भी है और यही दुख का आधार भी है। देहाभिमानी पुरुष शरीर से जो जो कर्म करता है, उसी के अनुसार वह सुख और दुख का फल भुगतता है। यह जीवन स्वभावतः शरीर के साथ ही उत्पन्न होता है। दोनों साथ साथ विविध रूपों में रहते हैं, साथ साथ नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य नाना प्रकार के स्नेह संबंधों से भरे हुए हैं, अतः वे सदा विषयों की आसक्ति से घिरे रहते हैं। इसीलिए मैंने जैसे बालू द्वारा बनाए हुए पुल
जल के वेग से बह जाते हैं, उसी प्रकार उन मनुष्यों की विषय कामना सफल नहीं होती जिससे वे दुख पाते हैं। तेली लोग तेल के लिए जैसे तिलों को कोलू में पेरते हैं, उसी प्रकार स्नेह के कारण सब लोग अज्ञान जनित क्लेशों द्वारा सृष्टि चक्र में पिस रहे हैं। मनुष्य स्त्री पुरुष आदि कुटुंब के लिए चोरी आदि पाप कर्मों का संग्रह करता है, फिर इस लोक और परलोक में उसे अकेले ही उन समस्त कर्मों का क्लेशमय फल भोगना पड़ता है। स्त्री पुरुष और कुटुंब में आसक्त हुए मनुष्य उसी प्रकार शोक के समुद्र में डूब जाते हैं जैसे बूढ़े जंगली हाथी दलदल में फंसकर नष्ट हो जाते हैं। प्रभु, आज यहाँ सब लोग, यहाँ लोगों के को पुत्र, धन, कुटुंबी और संबंधियों का नाश होने पर दानवल के समान दाह उत्पन्न होता हुआ दिखाई दे रहा है, परंतु इस सुख दुख के कारण जन्म मृत्यु आदि सब कुछ प्रारब्ध के अधीन है। मनुष्य हितैषी सुहृदयों से युक्त हो या ना हो, वह शत्रु के साथ हो या मित्र के साथ, बुद्धिमान के साथ हो या बुद्धिहीन, दैव की अनुकूलता होने पर ही वह सिर्फ सुख पा सकता है। अन्यथा ना तो सुहृदय सुख देने में समर्थ हैं, न शत्रु दुख देने में समर्थ हैं, ना तो बुद्धि धन देने की शक्ति रखती है और ना ही धन सुख देने में समर्थ होता है। ना तो बुद्धि धन की प्राप्ति का कारण है, ना मूर्खता निर्धनता में। वास्तव में संसार चक्र की गति का वृतांत कोई ज्ञानी पुरुष ही जान सकता है, दूसरा कोई नहीं। बुद्धिमान, शूरवीर, मूक, डरपोक, गूंगा, विद्वान, दुर्बल, बलवान, जो भी भगवान होगा, जो भी भाग्यवान होगा, दैव जिसके अनुकूल होगा, उसे बिना यत्न के ही सुख की प्राप्ति हो जाएगी। दूध देने वाला गौवाने वाली गौ बछड़े की है और उसे दुहने वाले और चराने वाले ग्वाले की है, पर रखने वाले मालिक की है। अथवा उसे चुरा कर ले जाने वाले चोर की। वास्तव में जो उसका दूध पीता है उसी की वह गाय है, ऐसा विद्वानों का निश्चय है। इस संसार में जो अत्यंत मूढ़ है और जो बुद्धि से परे पहुंच गए हैं, वे ही मनुष्य सुखी हैं। बीच के सभी लोग कष्ट पाते हैं। ज्ञानी पुरुष अंतिम स्थिति में रमण करते हैं, मध्यवर्ती स्थिति में नहीं। अंतिम स्थिति की प्राप्ति सुख स्वरूप बताई जाती है और इन दोनों के मध्य की स्थिति दुख स्वरूप बताई जाती है। किंतु जिन्हें ज्ञान जनित सुख प्राप्त होता है, जो द्वंद्वों से अतीत हैं तथा जिनमें मत्सरता का अभाव है, उन्हें अर्थ और अनर्थ कभी भी पीड़ा नहीं देते हैं। जो मूढ़ता को तो लांघ चुके हैं, परंतु जिनको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, वे सुख की परिस्थिति आने पर अत्यंत हर्ष से फूल उठते हैं। दुख की परिस्थिति में वे अतिशय संताप का अनुभव करते हैं। मूर्ख मनुष्य स्वर्ग में देवताओं की भांति सदा विजय सुख में मग्न रहता है, क्योंकि उसका चित्त विषय आसक्ति के कीचड़ में लथपथ होकर मोहित होता रहता है। आरंभ में आलस सुख जान पड़ता है, परंतु अंत में दुखदायी हो जाता है, क्योंकि कार्य कौशल दुख सा लगता है, परंतु वह अंत में सुख का उत्पादक होता है। कार्य कुशल पुरुष में ही लक्ष्मी सहित ऐश्वर्य निवास करता है, आलसी में नहीं। अतः बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि सुख या दुख, प्रिय अथवा अप्रिय, जो प्राप्त हो उसका हृदय से स्वागत करे, कभी हिम्मत ना हारे। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।